कैसे पहचाने लोग कि तंत्र हुआ है? अगर किसी पे फिजिकली हुआ होगा तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होने लग जाएगी। जैसे जो आपने साधना करी, भैरव की साधना करी, अगर वो लोग करना चाहें तो? पहले साधना में डलना पड़ता है, तब साधना शुरू होती है। लेकिन कई बंदे ऐसे आते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में वशीकरण करवाना है। संभव ही नहीं है। यूके की एक लड़की, उसको आपकी फिल्म इंडस्ट्री से एक बंदे से, टीवी आर्टिस्ट है, वो मूवीज में भी आ चुके हैं कई, उनसे प्रेम होता है। उस लड़की ने के ऊपर कर्म करवाया, वशीकरण। मैं चाहता हूँ कोई इंस्टेंट उपाय बताओ आप। उनके लिए मैं अब मंत्र बोलता हूँ आपके पॉडकास्ट पे। रात्रि में जब उसको अकेला हो, कहीं शमशान में जाए, सुन ले, खाली कोई एंटिटी नहीं आएगी उसके पास, तो वो मंत्र है। आप अघोर साधना करते हैं, अघोर तंत्र साधना कैसे अलग है ये दूसरी साधनाओं से? ये ऐसी साधना है जो मुख्य रूप से शमशान मत से जुड़ी हुई है। ये साधना वहीं होती है, शमशान से। हाँ। और ये महाकाल भैरव का जो अघोर रूप है, उससे साधना की जाती है। किस किस की सीधी साधनाएं करी हुई हैं आपने? मैंने डिटेल में बताइए उनके बारे में, और बताइए कि कैसे होती हैं, कैसे करते हैं लोग। अब मेरा शुरू से तंत्र साधना में हमेशा से मन रहा है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी तो मुझे एक ऐसा संयोग आता है जब एक ऐसे संत, एक ऐसे मेरे को पहुँचे, वो मिलते हैं संत, उन्होंने मेरे को देखा। कोई था ऐसा ही, कोई मतलब कोई, मैं कहीं गया हुआ था किसी, अच्छा, उन्होंने मेरे को देखा, देखते बोले, मैंने कहा साधना पिछले जन्म की आपकी पूरी नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? देखते ही बोलने लगे? हाँ, देखते ही। मैंने कहा कैसे? आपको पता नहीं है, आप साधना करिए। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं साधना। और उन्होंने बोला कि ऐसी साधना, अघोर साधना करिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मैंने कहा मिले तो सही, मुझे बताइए तो सही कैसे। तब उन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपको एक कथा कहता हूँ महादेव के, जो शुरू से हमने सुनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने मेरे को कहा कि एक जंगल था जिसमें कोई सब साधना कर रहा था तंत्र के लिए, अघोर रूप से महाकाली को, माँ देवी भगवती के दर्शन, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा था। वो सब के ऊपर चौमुखी दिया लगा के, उसके ऊपर बैठ के, ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव ये ऐसी चीज़ें आप मेरे को बता रहे हो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप सुनिए। आपको प्रश्न है ना कि आपकी साधना कैसे पूरी नहीं हुई, उसका क्या कारण है, आपके प्रारब्ध क्या है। मैंने कहा ठीक है। इतने में थोड़ी देर में जैसे वो साधना कर रहा है, उधर से कोई लकड़हारा गुजर रहा था, तो उसने साइड में से उस चीज़ को देखना शुरू किया कि आखिर इस सुनसान जंगल में एक सब के ऊपर ये कौन सी साधना कर रहा है। लकड़हारे ने देखी? लकड़हारे ने देखी ये चीज़, देखी। तो कुछ देर में देखता है वो कि वहाँ से कहीं कोई शेर आता है और तुरंत उस तांत्रिक को उठा के मुंह में दबोच के ले जाता है। तब उसकी और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये इतनी तगड़ी साधना कर रहा है, उसकी खुद ही रक्षा नहीं कर पाया, क्या है ऐसा, मैं भी करके देखता हूँ। उसने अपना मतलब हिम्मत करी, उस बंदे ने हिम्मत करी, वो बैठ गया। उसने कुछ देर ही वो जो मंत्र सुने थे वो बोलना शुरू किया। तुरंत माँ भगवती का एक ऐसा स्वरूप प्रकट होता है जिसको देखकर वो बिल्कुल ऐसे अचंभित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है कि ये क्या है। तब देवी कृपा से ये माँ बोलती है कि आपने जो मुझे साधना करी है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैंने कहा कैसे? वो तांत्रिक इतने समय से कर रहा है, मंत्रों से कर रहा है, उसको तो आपने बचाया नहीं। तब उसने कहा उसके वो सिद्धि नहीं है, आपने पिछले जन्म में आपके कुछ ही बचे थे, कुछ ही साधना का स्वरूप बचा था। आज आपके भाग्य में मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैंने आपको वो साधना देनी थी, सिद्धि। उस प्रकार उस लकड़हारे को वो साधना प्राप्त हुई। तब मैंने कहा गुरुदेव ये आपने मुझे सुनाई तो किस बिहार पे सुनाई? तो उन्होंने कहा आप ही वो लकड़हारे हो। हाँ। तो नहीं सर, मैंने तो बोला नहीं, लेकिन उनका प्रश्न यही था। हाँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है तो गुरुजी मेरे को सानिध्य में लीजिए, फिर मुझे ये आप साधना सिखाइए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। फिर वो साधना मेरी प्रारंभ हुई, जिसमें उन्होंने मुझे भैरव के कई प्रकार के रूप, फिर महाकाली को कैसे, मतलब भैरव के साथ महाकाली का सब साधना में उपयोग मान लीजिए, या एक तरह से उनको प्रसन्न करने के लिए, सिद्धियों के लिए वो जरूरी है। तो उन्होंने मुझे वो जैसे शुरू की, तो पहले तो उन्होंने शमशान में ना करा के पहले तो मुझे एक अपने आश्रम में वो सिखाई कि आपको कैसे वो चीज़ें सीखनी है। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिए, कुछ और दिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा समय ये पूरा हुआ, अब मैं तुझे वो शमशान में अघोर साधना सिखाऊंगा जो मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये दुर्लभ है हर किसी के लिए। मैंने कहा जो आ गया गुरुदेव। उन्होंने कहा, फिर मुझे वो साधना सिखाई उन्होंने। साधना से पहले कोई वचन? बिल्कुल,
वचन लिया उन्होंने मुझसे कि संसार के जो भी कल्याण के लिए आपके पास आए, जो कोई पीड़ित आपके पास आए, आपको उसके लिए सदैव तत्पर रहना है। मैं आपको ये साधना इसीलिए दे रहा हूँ कि जितने भी षटकर्म है, मारण, मोहनम, स्तंभम, उच्चाटन, विदोषोच्चाटनम, वशम, आकर्षण, यक्षिणीम तथा रसायन क्रम, ये महादेव के तंत्र हैं जो उन्होंने बताए हैं। उनके निमित्त आपको ये कल्याण के लिए प्रयोग करने हैं। तो अभी आप वो चीज़ फॉलो करते हो? बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ सर। मैं कल्याण के लिए करते हो या लोगों का अहित करने के लिए भी? नहीं, अगर कोई किसी का अहित करना चाहे तो मैं उसके लिए जरूर करूंगा कि उसका अहित ना हो, चाहे फिर सामने कोई भी हो, लेकिन मैं किसका अहित नहीं होने दूंगा। और कल्याण के लिए ही वो साधना उपयोग करता हूँ, उसी के लिए प्रयोग किए मैंने आज तक। कोई आपके पास आए कुछ काम करवाने की, मेरे को इसमें मारण करवाना है, वशीकरण करवाना है, मोहन करवाना है, अगर कोई आएगा ऐसा, और आते रहते मेरे पास, खूब आते हैं। जैसे मैं आपको एक केस के लिए लेता हूँ। कैसे कैसे साधनाएं करी? हाँ, तो मैं साधना बताता हूँ। तो गुरुदेव ने जैसे मेरी साधनाएं शुरू करवाई, तो शमशान में उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपकी सुरक्षा के लिए जो बचे वो जो मैंने आपको दिए हैं मंत्र वगैरह, आपको मैं एक घेरा बना के दे रहा हूँ। आपका एक सुरक्षा घेरा है वो, उसमें जब आप वहाँ साधना करोगे कि अघोर रूप की, तब आपको ऐसी अजीब चीज़ें सामने आएगी, अलग अलग प्रकार की। तब आपको अपनी स्थिति में रहना है, ना बोलना है, ना कुछ, सिर्फ देखना है, महसूस करना है, डरना नहीं है। तो मैंने कहा गुरुदेव ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था कि भगवान काल भैरव के लिए उसके सभी जो स्वरूप हैं, सभी स्वरूप, सबसे पहले उनका ध्यान करना, ध्यान करके उनसे जो मैंने आपको मंत्र दिए वो मंत्र से उनको आह्वान करके अपनी सुरक्षा में उस साधना को शुरू करना। तो उन्होंने मेरे को मंत्र दिए, फिर मैंने वो साधना शुरू करी। वहाँ पे मेरे पास ऐसे ऐसे मतलब अनुभव है। मैं जैसे साधना की तो मैंने ऐसे देखा जहाँ पे चारों तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज, जिनको अपन कोई बोलता है डाकिनी, पिशाचनी या भूत प्रेत, ऐसे ऐसे दृश्य मुझे दिखे जो मेरे लिए भी उस दिन तो अकल्पनीय था। लेकिन तुरंत गुरुजी ने तुरंत मेरे पहले ही बोल दिया था कि देखो आपको वहाँ पे कुछ भी डिगना नहीं है, अपने कर्म पथ पे चलना है, जो मैंने कहा है आपको। ये मेरे से तब से शुरू किया। उसके बाद अभी कितना समय हो गया आपको करते करते? ये आप समझिए समथिंग 24-25 साल हो गए। 24-25 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। नियमित रूप से क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में, क्या लगता है? मैं शून्य हो गया उसके बाद में। अब मैं नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो करवा रही है वो शक्ति करवा रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे तो कर्म पथ पे चलना है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जो लगता है मुझे कि वो जब ऐसा कोई कार्य आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो देवी कृपा, वो जो जिसको मैं अघोर बोलता हूँ, जो बिल्कुल मतलब एक तरह से सबसे ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा की बस सब कुछ वही बुलवाती है, वही करवाती है। मेरा क्या बोला, मैं तो जब वो छोड़ता हूँ तो सामान्य आदमी हो जाता हूँ। जब मैं करता हूँ तो अलग ही लेवल का होता है मेरा और सब बातें सब कुछ, और साधना ही निकलती, सिद्धियाँ निकलती है। परंतु उसको मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन रिचुअल्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल 5 से 7 घंटे रिचुअल्स करने पड़ते हैं कम से कम। वो सिद्धियाँ दोहरानी पड़ती है जो अघोर साधना। हाँ बिल्कुल। जो अगर ये नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो फिर जो सिद्धियाँ मैंने प्राप्त करी है वो क्षीण हो जाएंगी। जो तीव्रता है उनकी गति, उनकी स्पीड वो कम होती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से उनमें कमी आए। जैसे मान लो कोई भी मंत्र है वो मुझे करना ही है, आराधना करनी है, वो सभी मुझे करनी पड़ेगी। और जो कोई टाइम फिक्स नहीं है, बैठा हूँ किसी भी रूप में बैठा हूँ, श्रुता लग गई तो बस वो ध्यान शुरू हो गया। कोई इसमें उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, वो बात की बातें होती जब क्रिया करता हूँ। कैसे बचते हो इस चीज से कि मेरे हाथों से कुछ कभी गलत ना हो? जैसे मान लीजिए आप कोई भी केस आए मेरे पास, तो सबसे पहले मेरी एक ही आदत है शुरू से कि मैं परखता हूँ कि आखिर कौन सही कौन गलत है। उसके लिए जो मेरे को और भी मेरे गुरुदेव ने कुछ चीज़ें बताई। कुछ समय तो लगता होगा उसमें? लगता है समय, बिल्कुल लगता है। लेकिन कई बंदे ऐसे आते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में वशीकरण करवाना है। संभव ही नहीं है। मैं देखता हूँ ऐसी बहुत सारी ऐड, बाबा बंगाली। संभव ही नहीं है। अब इसका भी मैं कारण देता हूँ। आपने बोली 15 मिनट में वशीकरण, मैं 15 मिनट की छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कि महादेव का मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। शिवगिरी नाम के एक ऋषि हुए थे, वो तांत्रिक क्रियाएं में सिद्धि हासिल करने के लिए लगे हुए थे। उनका क्या कि लोक कल्याण के लिए वो कर रहे थे तो वो सन्यासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सर्वजन के लिए। अब होता क्या है, वो जैसे सिद्धियां कर पूरी रहे हैं लेकिन वो सिद्ध नहीं हो रही है। तब उन्होंने महादेव की आराधना की थी, और महादेव की जब आराधना की
तब महादेव ने स्वप्न में उनको बताया कि संसार में जितने भी ये जो मंत्र हैं, जो लोग सिद्धियां मान के चल रहे हैं, मैंने उनको किलित कर रखा है। ये आज के संसार में कामयाब नहीं है, निसार है, इनका कोई प्रयोग नहीं है। तब शिवगिरी ने अपने मन में उनको कहा कि देखिए, मुझे संसारी कल्याण के लिए ये सिद्धियां चाहिए। तब महादेव ने 9 षटकर्म उनको बताए और उनको वो मंत्र बताए, मारण, मोहन, स्तंभम, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, यक्षिणी द्वारा आकर्षण और रसायन कर्म के पूरे मंत्र और विधान उनको बताए कि आप इनके द्वारा समस्त लोगों का कल्याण करिए। तब वो सिद्धियां तो वहीं हो गई। अब जो लोग कह रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट की बात, आप मुझे बताइए कैसे उचित है ये? इसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात हो सकती है कि मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कोई आदमी ऐसा कर सकता है। जब तक शिव कृपा और शिव के बिना कीलित मंत्रों का उनको साथ नहीं मिले, किसी भी तंत्र को, किसी भी क्रियाओं को, वशीकरण को, तब तक वो आगे सक्सेस नहीं है। अभी फिलहाल मुझे आप केस बताइए जो आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे केसेस हैं? अभी मैंने अभी अघोर साधना की बात करी तो मेरे पास एक ऐसा केस आया। एक परिवार था, बहुत पैसे वाला था, एक ही लड़का था, उनके प्रॉपर्टी काफ़ी थी, कम से कम करोड़ों की होगी। उस लड़के पे क्या होता है, मतलब बीमार रहने लगता है। मतलब उसकी जो स्थितियाँ ऐसी थी कि वो उसको डॉक्टर को दिखा रहे, डायग्नोज करवा रहे हैं, कुछ सामने नहीं आ रहा। वो दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अब पता नहीं क्या होगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ। तो होता क्या है, मेरे पास एक भक्त थे, वो मेरे पास एक उन्होंने बात की कि गुरुदेव ये बात है और इकलौता पुत्र है उनका और उनके ऊपर ये दिक्कत आ रही है। मैंने कहा एक बार कुछ काम करवाए उसके लिए। तो क्या, मैंने डॉक्टर को दिखाया, कुछ दिखा नहीं, सिंपल सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। और कुछ जैसे देवी देवता जो होते हैं, कुछ होते हैं, उनको भी दान कराया, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। तो मैंने उनसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मंगाई तो मैंने अपनी साधना से देखा एक चीज़ उसमें कि उसके ऊपर एक क्रिया चल रही है, जो तंत्र में मारण क्रिया कहते हैं, मारण। तब मैंने उसको बोला कि बात करिए, आप फादर से बात करो। तो मैंने बात करी कि देखिए, अब आपका मुझे पता नहीं क्या डिस्प्यूट है क्या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन बच्चे पे आपके मारण क्रिया है, तो उन्हें ये क्या होती है उनको पता नहीं था। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनविजिबल पावर से काम होती है, उसके लिए लड़ाई नहीं होती है, ये गुप्त लड़ाई है आपकी सामान्य भाषा में, और हमारे तंत्रीय भाषा में इसको हम षटकर्म का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, जिसमें बिना लड़ाई आदमी जीत जाता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ये आपके किसी परिवार के कोई भी हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि आप लगते ही ऐसे हो, सब कुछ दिखता है आपके पास कि ये गया, सब कुछ गया। तो मैंने कहा आप मुझे साबित करके बताइए, या कुछ उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा क्या आप रात को सोते हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी अजीब अजीब घर में घटनाएं होती है जो पहले कभी आपने देखी नहीं हो? लड़के के स्वास्थ्य में देखो आप। तो उन्होंने बताया हाँ ये तो है, बिल्कुल घर में निराशा, एक तरह से ये मानो कि ऐसा माहौल लग रहा है जैसे घर में पता नहीं कुछ चीज़ें घूम रही है, कुछ पता ही नहीं रहता। रात को कुछ सडन एक आवाज़ें आती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और क्या सुनना चाहते हो, क्या उसको देखना चाहते हो? मैंने कहा देख लोगे तो समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो क्या क्रिया है। मैंने कहा वो ऐसी क्रियाएं हैं जो मारण करवाने के लिए लोग अतरप्त सडन डेथ जो होती है उनको अपने कंट्रोल में लेके ये क्रियाएं करवाते हैं, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन बाद में, 1-2 दिन बाद में, वो लड़का और सीरियस होने लग गया, कोई दवाई नहीं। फिर उन्होंने कहा गुरुदेव कुछ करिए। तब मैंने अघोर तंत्र से उसमें मारण क्रिया का पूरा कार्य किया था। आज वो लड़का बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। तब उन्होंने कहा कि आप हमें बताने की कृपा करी, हम पे किसने करवाया, ये क्या है क्या नहीं। मैंने कहा उसमें आप जान के क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा, कुछ और बातें होंगी, इससे बड़े आप इसे स्किप करो। आप अपने लिए आराम से ये सोच लीजिए कि मैं आपके लिए एक सुरक्षा कवच बना के दे रहा हूँ, वो यूज करिए। और यूज क्या करिए, उसको स्थापित कर देता हूँ मैं आपको एक बस एक नियम में आपको एक मंत्र वगैरह कुछ दे रहा हूँ, उसको करो ताकि वो जागृत रहे घर में। कोई कुछ करे, जिसके ऊपर करो, जो आप पे कर रहा है वो धीरे धीरे उसी पे जाके वो क्रिया लगेगी, आ जाएगा आपके सामने कुछ समय में, महीने, 2 महीने, 6 महीने में। आपको करने की कहाँ आवश्यकता है, अगले को भी तो पता लगना चाहिए अगले ने क्या कर्म किया आपके ऊपर। जब अगले को पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है तो उसको उसे कर्म का भोग कैसे मिलेगा? यही तो है क्रिया, तंत्र क्रिया। तब से वो आजकल बिल्कुल ओके है। क्या क्या क्रिया करी आपने उसके ऊपर? मैंने उस पर भैरव के अघोर रूप को उसके ऊपर मतलब पूरी क्रिया अघोर रूप से करी। भैरव का अघोर रूप ये क्या है? ये भैरव का अघोर रूप है जो शमशान में, जो गुरुदेव ने हमको सिखाई हुई है कि शमशान साधना में भैरव का अघोर रूप कैसे लिया जाता है। उसको कई लोग शमशान साधना भी बोलते हैं। महाकाली के साथ उसका कैसा वो जो सिद्धियाँ होती है उसके द्वारा की। तो आप क्या प्रेत से और इन छोटे एंटिटी से भी काम करवाते हैं? ये हेल्पर होते हैं,
छोटे एंटिटीज जो मैंने आपको बताया कि जब मैंने गुरुदेव के सानिध्य में वो आराधना करी तो मैंने वहाँ पे वो सब चीज़ें देखी, तो कुछ समय बाद मुझे इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी कि मैं उनसे बात करता था, वो मेरे से बात करने लगी थी एक तरह से कि हम ऐसे ऐसे हम मृत हुए हैं, हमारी ऐसी इच्छाएं थी, आज हमको ना तो इस लोक के हैं ना उस लोक के हैं, हम इसके बीच की जो जीवन है इसमें हमको कहाँ जाने चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमको खुद आपसे मोक्ष का तरीका मांगती, वो उससे छुटकारा चाहती है। तब मैंने कहा छुटकारा देखो महादेव ही दे सकते हैं, मृत्यु के देवता वो हैं, शिव शक्ति वो हैं, आप यहीं रहिए, जहाँ जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे प्रयोग करूँगा सत्कर्म के लिए, आप उसमें शामिल होइए, मैं चाहे आपको बुलाऊँ चाहे किसी भी शक्ति को बुलाऊँ, आपको आना है। तो वो मैं उनको हेल्पर के रूप में लेता हूँ आज भी। जैसे आपने बताया कि किसी ने उनके ऊपर मारण क्रिया करी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, शत्रु ये काम करते हैं। और आपने भी बताया भी मुझे कि माँ बगलामुखी शत्रु स्तंभन की देवी, बिल्कुल बताइए इनके बारे में थोड़ा। 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी का एक ऐसा स्वरूप है जो एक गृहस्थ भी कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। महाकाली छिन्नमस्तिका को छोड़ के 2 में से बाकी जितनी भी है, और बगलामुखी का इसलिए कर सकता है वो शत्रु को स्तंभित कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। जैसे वो एक सामान्य मंत्र भी है, अगर उसके साथ भी आराधना करें, बताइए, वो है ओम श्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले कीले बुद्धि विनाशाय होम फट स्वाहा। अगर इस मंत्र को अगर वो ज़्यादा नहीं 11 बार 21 बार नियमित रूप से करे तो कम से कम शत्रु का आघात उस पर नहीं होगा, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और कोई ऐसे मंत्र जो लोग घर में बैठे खुद भी कर सकते हैं? अब जस्ट लोगों को क्या कामना है उसके हिसाब से मंत्र दिए जा सकते हैं उनको। जैसे मान लीजिए ये होगा वशीकरण, जैसे पति पत्नी है, उनको कोई मंत्र चाहिए कि पति उनका प्रेम नहीं है, पति का उनसे प्रेम नहीं है, तो कई मंत्र हैं। जैसे भगवान काल भैरव का इस माँ तारा के साथ एक प्रयोग किया जा सकता है, ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय अमुकम आकर्षण पोथाय स्त्रीम हूं फट। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे महाकाल की शक्ति जो नेगेटिविटी को हटाएगी, और स्त्रीम ये बीज मंत्र है माँ तारा का। इन 2 मंत्रों के समायोजन से, मतलब एक आकर्षण की देवी, धन धान्य की देवी, समृद्धि की देवी, और गृहस्थी को पालन करने वाली देवी, और उस नेगेटिव को बचाने वाली उस काल भैरव महाकाल की शक्ति का ये मंत्र निरूपित है। अगर इसको तरीके से किया जाए या जैसे भी किया जाए तो वो अपने लिए एक तरह से अपने घर गृहस्थी को बचा सकता है। क्या बात है। और कोई केस बताइए। केस मेरे पास देखो, केस आया था, एक कनाडा का केस था मेरे पास यूके केस 4-5 कई केस आए, तो मैं आपको यूके का केस बताता हूँ। चंडीगढ़ की एक लड़की, उससे लव मैरिज करता है लड़का कम पढ़ा था और लड़की पढ़ी लिखी थी, तो वो MBBS करने के पहले उस लड़के से मिलती है, उनकी लव मैरिज होती है। लड़का उससे इतना अटैच था कि लड़के को उसने इतना कन्विंस कर लिया लड़की ने कि मुझे MBBS मतलब डॉक्टर बनना है। तो वो डॉक्टर बनने के लिए उसने इच्छा जाहिर की मैं यूके से करूँगी। लड़के ने अब कैसे व्यवस्था करके ज़मीन इधर उधर करके उसने उस लड़के को यूके भेजा। ठीक है, अब वो वहाँ पढ़ते अब उस पर कुछ ऐसा हुआ कि वो किधर और अटैच हो गई। ठीक है, अब उसका बर्ताव लड़की के प्रति एक तरह से दूर जाने का होने लग गया। लड़का देखता है क्या बात, लेकिन लड़के ने कहा चलो पढ़ रही होगी। अब कुछ ऐसा उस लड़के को आभास हो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसने कैसे ना तैसे करके पता लगे आखिर है क्या। तो लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चैट उसको मिल गई, तो गलत है, ये गलत जगह जा रही है और मेरा प्रेम है। उसने मेरे से संपर्क किया था उस लड़के ने कि गुरुदेव मेरे पास ये व्यवस्था है, मेरे तो ये घट रही, मैंने क्या किया, मैंने तो कितना लॉयल काम किया, एक लड़की स्त्री शक्ति को और जागृत करने लगी, चलो मेरी धर्म पत्नी है वो कुछ बने, क्या करूं, मैं छोड़ भी नहीं सकता और जा भी रही है, क्या करना चाहिए। तब मैंने उस केस को लिया था। अच्छा, तो मैंने जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा मुझे कुछ फोटोज वगैरह आप दीजिए। फिर उस केस पे मैंने काम किया था, और जैसे काम किया, फोटो से कैसे काम होता है? फोटो से हम समझ लीजिए कि उसका चित्र आ गया, उसको छाया बोलते हैं, उसको छाया क्रिया बोल सकते हैं। तो फोटो से कुछ ज़्यादा ना व्यक्ति नहीं हो सकते, एक फोटो से एक आध उसमें भी डिफरेंस होगा। तो फोटो में क्या होता है कि जो एंटाइटीज हम यूज करते हैं सिद्धियाँ यूज करती हैं तो वो टारगेट पे जाती है। ओके, वो टारगेट पे जाती है। ठीक है। तो मुझे करना क्या था, मैंने उन दोनों में उच्चाटन क्रिया करवाई। पहले तो उच्चाटन
तंत्र का एक ऐसा हिस्सा जिसमें दो बंदों के बीच में प्रेम को हटाना हो। हाँ, चाहे कैसा प्रेम भी हटाया हो। क्यों आपने, प्रेम बनाया क्यों नहीं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा, जिससे थर्ड वो पार्टी अटैच की, थी। जहाँ वो ओके, गलत ओके, थी। ओके, ओके, ओके। तो मैंने वो क्रिया करवाई, तो उनके बीच में झगड़े शुरू हुए। अब झगड़े शुरू हुए तो उच्चाटन क्रिया जब अपने पूरे चरम पे आई तो वहां से ब्रेकअप हो गया। प्रेम इसे और इनसे था ही। फिर उस स्थिति में मैंने तुरंत एक वशीकरण का प्रयोग किया और वो पूरा जो उसका प्रेम जो डाइवर्ट हो रहा था मैंने इसकी तरफ कर दिया। आज वो वेल सेटल, वो लड़की MBBS बन गई, वो काम भी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आते हैं। जैसे जो आपने साधना करी, भैरव की साधना करी, अगर वो लोग करना चाहें तो? लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करो, ब्रह्मचर्य में लाओ, थोड़ा सा नियम कायदे पालन करो। मैं कहूँगा जब वो साधना करेंगे भैरव की तो वो कर पाएंगे। मैं आपको मेरे थोड़ा सा मंत्र भी बताता हूँ, जैसे मैंने शमशान में की, गुरुदेव ने मुझे पहले से सब कुछ सिखाया कि आपको ये करना है। भैरव का और नहीं कर पाएंगे वो, जैसे ओम ह्रीम भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल क्षेत्र क्षत्रियो विराट शमशानवासी मानसासी खर प्राचीस प्रांत के रक्त पह पान पे सिद्ध 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 सेवित कंकाल काल शमने कला काष्टा तनु कवि त्रिनेत्रो भव नेत्र तथा पिंगल लोचन शूल पाणी खडंग पाणी कंकाली धूम्र लोचन है अभिरूर भैरवी ना तो भूत योगिनी पति है नाग हारो नाग पासो। कर लेंगे, पहले साधना में डलना पड़ता है, तब साधना शुरू होती है। मंत्र ये बहुत बड़ा था। जब बोलना चाहे ना आदमी तो तब तक ये कवच ही नहीं बन सकता। ये माँ जो महाकाली की शक्ति है उसके द्वारा एक कवच निर्मित होता है। भैरव कौन है? भैरव कौन है? भैरव शिव के साक्षात प्रतिरूप है। जो 52 पीठों के मालिक वो अग्रगण्य है, तो भैरव ऐसे थोड़ी हैं। कितने शमशान हैं, उनके कौन है? उनके गणों के मालिक कौन है? वो भैरव है। करना चाहे कैसे करेंगे, करके देख। मैं तो देने को दीक्षा तैयार हूँ, करने वाला चाहिए। मेरे पास तो ऐसे मंत्र, ऐसी विद्याएं पढ़ी है, 10 महाविद्याएं। कैसे पहचाने लोग की तंत्र हुआ है? सबसे पहले देखो इसके दो, जैसे होली गई होगी तो उनके जो भी रिलेशंस हैं किसी भी चीज़ से, चाहे बिजनेस रिलेशन, बिखर गए होंगे, वो नेगेटिव मतलब खराब होते जा रहे हैं, पति पत्नी के। और मान लो कोई जैसे कोई आप समझिए जैसे ये लड़के लड़की साथ रहते हैं, हस्बैंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, जो एक संबंध होता है वो मान लीजिए, कारोबार या प्रॉपर्टी की या कोर्ट केसेस, जितने भी इश्यूज हैं वो डाउन होते चले जाएंगे। पहला लक्षण। शारीरिक रूप से अगर किसी पे फिजिकली हुआ होगा तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होने लग जाएगी, वो गलत डिसीजन लेने लग जाएगा। उससे मतलब ये समझ लीजिए जो अपने प्रिय होंगे उनसे उसका व्यवहार गलत हो जाएगा और गलत आदमी से अच्छा होने लग जाएगा। अगर स्त्री पे है तो स्त्री पे अगर उसके शरीर पे कर्म होगा तो सबसे पहले उसका मासिक धर्म अनियमित हो जाएगा। पहला, उसके पेट के नीचे हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा, रात को सिर भारी रहेगा उसको रात को सीने में दबन महसूस होगी, ऐसे खूब से सिम्टम्स। इस प्रकार से कई मान के चलिए कि रिलेशन कई के हो सकता है। अगर उसमें मियाँ डाली होगी, एक टाइमिंग जो होता है तंत्र में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 3 दिन, तो वो रिलेशन टूट जाएगा। जो जितना प्रेम होगा वो उस क्रिया में उतना ही एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। वो उनमें कोई प्रेम नहीं होगा, ऐसा लगेगा एक तरफ से प्रेम है लेकिन एक तरफ से पूरी शत्रुता आएगी। ऐसे रिलेशंस हो जाएंगे इसमें, ऐसी कंडीशन ही होगी। इन तंत्रों की ये पहचान है कि लगता ऐसा है कि कुछ हुआ नहीं लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कोई इंस्टेंट उपाय बताओ आप तक जैसे लोग पहुँचते हैं। कुछ लोगों को देरी हुई, लेकिन ये रील बहुत, ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी पहुँचेगा। कोई इंस्टेंट रिलीफ, ताकि मतलब एक पेन किलर सर्जरी से पहले। पेन किलर मैं एक तरह से बताता हूँ आपको कि तंत्र और नेगेटिव एनर्जी में दोनों का प्रयोग का एक वो बताता हूँ। उसका सोल्यूशन भी है और अगला चेक भी कर सकता है। कैसे? अगर उसको लगे उसके तंत्र मंत्र है, इसका ही पता लगेगा। दूसरा, अगर उस पे तंत्र में नेगेटिव एनर्जीज, जैसे ये बोलते हैं बुरी आत्माएं, कलवे, डेड पुटे, जो भी तांत्रिक करते हैं, तो उनके लिए मैं आप मंत्र बोलता हूँ आपके पॉडकास्ट पे। वो रात्रि में जब सोएं तब सुने या एकांत में सुने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-15 मिनट सुने। जैसे सुनना शुरू करेंगे उनको ऑटोमेटिक रिलीफ मिलेगी, एक अलग ही मतलब एहसास होगा, रास्ते खुलेंगे। तो वो मंत्र है ओम ह्रीम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रपालश क्षेत्रदय क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरांत कह रक्त पय है पान पय है सिद्ध सिद्धिदय सिद्ध सेवित है कंकाल है काम शमन कला काष्ठा तनु है कव्य त्रिनेत्रो बहुनेत्र तथा पिंगल लोचन है शूल पाणी है खडंग पाणी है कंकाली धूम्र लोचन है अभिरूर भैरवी नाथो भूतपो योगी
पति है। धन दो ए धनहारी च धनवान प्रति भानवान, नाग हारो नाग पासो व्योम केश कपाल भृत, काल है कपाल माली च कमनीय कला निधि है, त्रिलोचनोज्वल नेत्रश त्रिशिखी च त्रिलोक पे, त्रिनेत्र तनियो डिम्भ शांत है शांत जन प्रिय है, वटु को बहुवे सच खटवांगवर धारक है, भूताध्यक्ष पशुपतिर भिक्षुक परिचारक है, धूर्तो दिगंबर शूरो हरिण पांडु लोचन है, प्रशांत है शांति दय शुद्ध है शंकर प्रिय बांधव है, अष्टमूर्ति निधिशश्च ज्ञान चक्षु स्तोप में है, अष्टाधार षडाधार है सर्पयुक्त है सिखीसक है, भूधरो भूधराधीशो भूपतिर भूधरात्मज है, कपालधारी मुंडी चे आत्र यज्ञोपवीतवान, जरमणो मोहन स्तंभी मारणक शोभन स्तथा, शुद्धो नीलांजन प्रख्यो दैत्याह मुंडभूषित है, बलिभुग बलिभुंगनाथो बालो बाल पराक्रम है, सर्वापतारणो दुर्गो दुष्ट भूतनि सेवित है, कामी कला निधि कांत है, कामिनी वश हृदय वशी, जगत रक्षा करो अनंतो माया मंत्रो धीमय है, सर्व सिद्धि प्रदोवेत्य प्रभुर विष्णु रीति भीम ह्रीम ओम आपदुद्धारणाय कुरु कुरु श्री काल भैरव श्री भजन भैरव। ये मंत्र सिर्फ तो ये मंत्र था या पूरी छोटी सी साधना है। मंत्र ये छोटा ही मंत्र मानिए, जो मैं साधनाएं बोल रहा हूँ ना आपको आकाश भैरव, ये छोटी सी साधना है, वो तो बड़ी साधना है। ये सुन ले खाली, रात्रि में जब उसको अकेला हो कहीं शमशान में जाए सुन ले खाली, कोई एंटिटी नहीं आएगी उसके पास। ये भगवान महादेव के अष्ट भैरव के वो अवतार हैं जिन्होंने अलग अलग समय में अवतार लिए हैं, उन्होंने ये रचना करी है, ये वो उनके अवतार हैं, वो मंत्र माला में पिरोए हुए हैं ये। और ये ऐसे मंत्र हैं, अभी तो बहुत आगे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है, बहुत है इसमें एंटिटीज। इसी में सारा काम उनका, मतलब उनको ऐसा महसूस होगा जैसे सुनेंगे ना उनको रिलीफ मिलेगी, कुछ चीज़ें बनने लगेंगी, समझ नहीं आने लगेगा उनके, क्योंकि ये 108 मतलब जो मैंने चीज़ें बोली जो मंत्र माध्यम से, ये 27 नक्षत्रों के 108 चरण में जो सही बुरा से बुरा समय किसी के लगता है, जो जिस जन्म में जिस तिथि में नक्षत्र में पैदा हुआ है, जहाँ उसका एक ओरा कि कौन से नक्षत्र के किस चरण में जाके उसका ओरा खत्म हो रहा है या उसको एंटिटी पकड़ रही है, उस पर तंत्र हो रहा है, उस तंत्र से उसको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका ये प्रभाव है। और कोई केस बताइए। और मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा केस बताता हूँ। एक लड़की जिसकी शादी हालिया हुई, लड़की और लड़का NRI बेस्ड UK, लड़की की शादी होगी, वो चली गई, वहाँ पे जॉब लग गई, लड़का भी वहाँ चला गया। लड़का बीच में कुछ टाइम समय के लिए बीच में आता है घर पे। अब लड़के को क्या एक शौक था जुए सट्टे का। किसका? जुए का, सट्टे, मतलब वो सट्टा लगाता था, शौक था उसको सट्टे का, पैसे कमाने का, खुद तफरी करने का, मजे करने का, कुल मिला के सारे शौक थे उसको। अब लड़की वालों ने उसे शादी क्यों की, मैं उसको अब मुझे बाद में सेकंड से मुझे पता लगा ना, तब मुझे काम किया, तब सामने आई आखिर उन्होंने ऐसी लड़की के साथ शादी क्यों की। हो गई। अब वो जब लड़की इधर मतलब ऑस्ट्रेलिया है और लड़का इधर है, तो होता क्या है, वो लड़का उससे बात नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब कोई नहीं है तू डाइवोर्स ले ले, वो ले ले, वो ले ले। और लड़की वो सीधी सादी थी, लड़की का कुछ ऐसा था नहीं। तो लड़की ने अपने फादर मदर को कंप्लेंट किया कि ये ऐसा है वैसा है। तो फादर मदर बोले कि देखते हैं क्या है, वो बात करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने मीटिंग बैठी भी नहीं जैसे तो अलग अलग हो जाओ। अब लड़की ने मुझे बताया था ये बात आई है। मैंने कहा ठीक है, आ गई। तो अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने बोला मैं देखो मैं शादी वहीं चाहती हूँ, मुझे दूसरी जगह नहीं करनी, मेरी शादी हो चुकी, मैं डाइवोर्स क्यों दूँ, मेरा क्या है। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने उनका एक काम लिया। तो अच्छा मैंने नहीं बोला, लड़की ने मुझे बोला कि मैंने आपके पहले पॉडकास्ट देखे, उसमें आपने कुछ ऐसे बातें करी है, मुझे ऐसा परमानेंट वशीकरण कीजिए, मैं जैसे बोलूँ वैसे करे, उठे बैठे चले। सब मैंने कहा अच्छा ठीक करेंगे। उस पर काम शुरू किया। 3 दिन बाद में जो लड़का बात नहीं कर रहा था, जिस ब्लॉक कर खुद बातें शुरू कर दी। तब मैंने कहा कि देखो आप थोड़ा समय लगेगा, ये लड़का माफ़ी मांगेगा आपसे, सब बातें करेगा। ठीक है। जैसे काम पूरा, लड़के ने खुद ने माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। हाँ बिल्कुल गलती हो गई मेरे से, मुझे पता नहीं था। शौक में थोड़ा सा कई बार अपसेट हो जाता हूँ, कई बार थोड़ा समय ले लेता हूँ, थोड़ी मेरे ऐसी कुछ स्थितियाँ हो जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक केस सोल्व किया। अब इसमें आगे क्या आता है देखना। उस लड़के के पास लड़की ने बताया कि हमारे सबसे बेस्ट जो शादी का बेस होता है वो होता है कि अगले की ज़मीनें कितनी है, उसके समथिंग 20-30 किला, पता नहीं कितनी किला क्या बोलते हैं, तो करोड़ पैसे, वैल्यू तो बहुत करोड़ों में उसकी, वो बताया। मैंने कहा अच्छा।
तो उस पे मेरे जो ससुराल वाले उन्होंने क्या कर रखा है, मेरा हिस्सा भी मेरी ननद को दे रखा है। अच्छा। और ननद उनके क्या है कि ननद के जो हस्बैंड है वो चालाक आदमी, उसके घर पे चले, उसने ऑलरेडी उस जमीन को उसका मतलब कुछ पार्ट छोड़ा और अपने नाम करा रखा है। अब वो मेरा मामला चल रहा है उसका, वो चाहती है मैं इसको दिलाना चाहती ये हूँ। भी आपके ऑन रिकॉर्ड केस चल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर दोगे इसको सॉल्व? बिल्कुल। तंत्र बैठा है, आकाश भैरव तंत्र साथ में, बगला में क्या करूंगा, बैठेगा नहीं, क्या जीती उसकी होगी, कोर्ट कर ले कहीं कर ले, वो अगला कागज नहीं जलता कि जल जाते हैं कई बार कोर्टों में, आप देखते हो आग लग जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तंत्र बहुत महान चीज होती है, करने वाला चीज है, तब वो चीजें आएंगी सामने, और वो भी चल रही है। वो जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ पता नहीं क्या होता है जब एंट्री जाती है ना, क्या से क्या हो जाता है, उसका कोई अपन उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप उस समय। जब सिद्धियां चलती है, जब तंत्र चलता है तो सिर्फ तंत्र ही चलता है, बाकी सब स्थिर रहता है, नष्ट होने के लिए, हटने के लिए, अपने फेवर में आने के लिए। यही कला है तंत्र की। तंत्र अगर एग्जैक्ट जाएगा तो टारगेटिव जाएगा। कितने % चांस है आपका तंत्र एग्जैक्ट जाता है? 100%। क्यों नहीं जाएगा? जब मैं साधना जानता हूँ, जब मैंने इतनी साधना करी है, जितने केस सोल्व कर दिए, तो मेरे को क्यों शक होगा? मैं अपने इष्ट पे क्यों शक करूंगा? मैं थोड़ी, आई एम ए मीडिएटर ओनली। करने वाला तो वो है, उसने तो मेरे को सिद्धियाँ दी है, मैंने थोड़ी ली है। मैंने तो प्रयास किए, कर्म किए हैं। सिद्धि करने वाले तो घने बैठे हैं। मैंने भी आपको मंत्र बोला, मैं तो कहता हूँ कहीं से गलती से कोई पूजा में चले गए, कोई तंत्र सीखने लगे, उनके पीछे कुछ आगे पीछे लग गए हों, या किसी को नहीं आता, तो मेरी बोली हुई, मेरी साधना इतनी सी बोली, साधना सुनना कर दे, वो उनकी गलत चीज़ें हटना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ और कहता हूँ मैं तो दम चाहिए ना अगले। मैं तो खुद कह रहा हूँ अगले को कि आप ये आइए ना, कुछ चीज़ तो गुप्त तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उनके 3.5 घंटे आंखें बंद करके सीधी चलती है बाणों की तरह, छूटनी थोड़ी। जी साधना का अक्ष किसको साध रहे हैं, अपना उससे कांटेक्ट होना। जैसे अपन बैठे हैं, अपने बीच में कोई नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा, वैसे ही साधक को अपने इष्ट से इतनी साधना होनी चाहिए कि काम से काम होगा।